सिडको कर्मचारी पुलिस बल के साथ बुधवार को तरघर में तोड़क कार्यवाही को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन एक दो झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के बाद अचानक ग्रामवासी नाराज हो गए। उन्होंने तोड़क कार्यवाही को नहीं चलने देने की बात की। एक अवसर तो ऐसा भी आया मानो अब बात झगड़े में तब्दील हो जाएगी, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला कुछ शांत हुआ। वहीं तोड़क कार्यवाही के अवसर पर वहाल गांव के पूर्व सरपंच तथा समाज सेवक रविशेठ पाटिल घटनास्थल पर दाखिल हुए और उन्होंने तोड़क कार्यवाही रद्द करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी दी कि ग्रामीणों की जरूरत के मुताबिक बनाए गए घरों को अगर सिडको तोड़ती है तो उसका हमारे सहित सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध करेगी। फिलहाल यह कहना गलत न होगा कि रविशेठ पाटिल और ग्रामीणों के विरोध के बाद सिडको की एक न चली। इक्का दुक्का तोड़क कार्यवाही के बाद सिडको की फौज बेरंग वापस लौटी। इस अवसर पर उपस्थित रविशेठ पाटिल से जब बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर फरमाइए। आज तरघर कोंबडपुजे उल्वे रोड मध्ये अतिक्रमण विभागाची मोहीम आली होती। आज जे त्यांनी कार्यक्रम हाती घेतलेलं होतं, पाडण्याची सुरुवात केलेली होती। धंद्यासाठी ज्या झोपड्या मच्छीमारांनी बांधलेल्या आहेत किंवा इतर धंद्यांसाठी जे गाले केलेले होते त्यांना त्यांनी मोडण्याची सुरुवात केली, पण गाववाल्यांच्या प्रखर विरोधामुळे त्यांचं काय निभाव लागला नाही आणि त्यांना ती अतिक्रमण मोहीम अर्धवट सोडावी लागली। कारण आज इथे एअरपोर्ट येत असताना एकीकडे लोकांना काम धंदे मिळवून देण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे सिडकोने, तर ते जे त्यांच्या काम धंद्याचं जे साधन आहे ते मोडण्याचं काम सिडको करत आहे। मग एकीकडे आम्हाला सहकार्य करा, एअरपोर्टसाठी आम्हाला सहकार्य करा असं बोलत असताना दुसरीकडे ही अतिक्रमण विभागाची मोहीम ती पण भर पावसाळी, कारण एखाद्याचं झोपडं असो किंवा एखाद्याचं घर असो, जर भर पावसाळी मोडलं तर तो कुठं जाणार आहे। आणि एकदम शॉर्ट नोटीसने एक दिवसाची नोटीस देऊन जर हे अतिक्रमण विभागाची मोहीम येत असेल तर आमच्या पूर्ण विभागाचा, मग तो शेतकरी कामगार पक्षाचा सरपंच असो किंवा काँग्रेसचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता असेल, सर्वांचा आमचा विरोध त्या गोष्टीला असेल। आणि आम्ही सर्व पक्षीय इथं शेतकरी कामगार पक्ष असो, काँग्रेस असो किंवा शिवसेना असो, सर्व पक्षीय इथं विरोध केलेला आहे। आणि असं जर काय पुन्हा कधी यांनी हिम्मत केली तर आमची आणि सिडकोची, प्रकल्पग्रस्तांची आणि सिडकोची गाठ असेल असं त्यांना धमकावलेलं आहे। आणि ही मोहीम करत असताना आम्हाला पोलीस इन्स्पेक्टर सिनियर पीआय वेदक साहेबांनी सुद्धा चांगलं सहकार्य केलेलं आहे। आणि ह्या विभागाने जर परत आता जर असं हिम्मत केली तर फक्त कार्यकर्त्यांनी फोन करा, हजारो कार्यकर्ते इथं हजर असतील। कारण एखाद्या गोरगरिबावर अन्याय होत असेल तर तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही, हे सर्वच लोकांची भूमिका आहे। वहीं इस विषय पर एनआरआई पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश वेदक से हमारे प्रतिनिधि ने बात की, तब उन्होंने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। सिडको ने हमारे को शेड्यूल दिया है नवीन मुंबई को, पूरे शेड्यूल के हिसाब से आज मेरे पुलिस स्टेशन में बोला तो एनआरआई पुलिस स्टेशन में अतिक्रमण कार्रवाई के लिए सिडको का सब स्टाफ, उनके जो डीसीपी है सिडको के डिप्टी कमिश्नर पाटिल साहब और उनका पूरा स्टाफ आया है। सिडको का डेमोलिशन बोला तो मैंने 2 इंस्पेक्टर, 9 पुलिस अधिकारी है और 24 पुलिस कर्मचारी है और 6 लेडीज़ कर्मचारी है, ऐसा टोटल स्टाफ दिया है। ये उल्वा आज जो डेमोलिशन है ये उल्वा नोड में डेमोलिशन है। उल्वा ब्रिज के तरफ से जितना भी आजू बाजू में टेम्पररी जो ये बनाया हुआ है जी, गैरेजेस, होटल्स, ये तोड़ने का आज उनका कार्रवाई है। कार्रवाई 11 बजे सुबह स्टार्ट हो गया है। अभी हम आगे जा रहे हैं। जितना तो भी लगभग कितने इस तरह के अवैध जो बांधकाम किए हुए कितने तोड़े जाएंगे सर? ये लिस्ट उनके पास है, जो डिप्टी कमी उनके जो है अतिक्रमण के, उनके पास टोटल लिस्ट है। वो हिसाब से जहाँ वो लेके जाएंगे उधर हमारा प्रोटेक्शन रहेगा। फिलहाल सिडको ग्रामीणों के विरोध के बाद चली गई है। ऐसे में देखना होगा कि सिडको की अगली रणनीति क्या होगी। वैसे यह भी देखने को मिला कि ग्रामीण भी सिडको से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। कैमरामैन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।